तारीखों की घोषणा हो चुकी है। राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया है। 6 नवंबर को पहला फेज, 11 नवंबर को दूसरा फेज, 14 नवंबर को मतगणना। मैं समझ सकता हूं कि बीपी हाई हो गया है, रक्तचाप बढ़ गया है। मैं समझ सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन जिस व्यक्ति को नटवर लाल कह रहे हैं तिवारी जी, एक बात अच्छी है कि आपने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में प्रशांत किशोर का योगदान था। पहले वो आपके साथ बीजेपी के साथ से उन्होंने जुमले गढ़े, उन्होंने माहौल बनाया, प्रोपेगेंडा बनाया। अब उसी प्रोपेगेंडा के साथ वो नहीं, जब आपने कहा कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई, वो बीजेपी चलाना चाहते थे और बीजेपी ने ये नहीं तय किया तो वो चले गए। तो अब जो प्रोपेगेंडा और जो माहौल और जो जुमले वहां गढ़े, अब वो खुद स्वयं अपने लिए गढ़ रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? आप एंकर हैं, पॉलिटिकल स्पीकर हैं। क्यों जुमले करे? जुमला क्या गढ़ा? क्यों क्या जुमला गढ़ा? क्यों प्रशांत किशोर जब तक कोर्ट अरे सुन लीजिए तिवारी जी, जब तक कोर्ट में ये राजनीतिक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तब तक जितने भी प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर चाहे वो संजय जायसवाल पर हो, चाहे वो अशोक चौधरी पर हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल पर हो, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जुमले नहीं है तो क्या है? ये गलत आरोप नहीं है तो क्या है? ये जुमले गड़े पे डिफाइन कीजिए ना, क्या जुमले गड़े? क्यों? ये क्या है? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये क्या है? ये वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है, बिहार के 100 भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। ये क्या है? ये नहीं भाई आपने माना ना, आपने माना कि हमारी सरकार बनाने के लिए प्रशांत किशोर हमारे साथ आए और उन्होंने मिलकर बीजेपी के साथ काम किया, और उसके बाद जब सरकार नहीं बनी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई तो वो छोड़ के चले गए। तो अब वहां पे कर रहे हैं जो आपके साथ किया होगा, वहां कर रहे हैं। भाई उनका जो मेथड है चुनाव लड़ने का, भाई वो तो एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं ना, चुनाव लड़ने का मेथड तो सेम है। वो मेथड वहां था, वो मेथड यहाँ है। क्यों सैयद साहब मैं गलत कह रहा हूं क्या? अरे क्या पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो दे नहीं रहे। क्या पूछेंगे? आप खो चुके हैं तिवारी जी। आप तिवारी जी आप आपा क्यों खो गए हैं? आपका बीपी हाई क्यों हो गया है? संयमित रूप से अच्छे संयमित भाषा में बात कीजिए। स्पीकर मत बनिए ना, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। एंकर वो हैं, आप एंकर हैं, आप एंकर हैं, मतलब यहाँ जिसको एंकर रहना चाहिए वो एंकर नहीं है। क्यों खो गए हैं? प्रशांत किशोर के नाम से आप लोग का बीपी हाई क्यों हो जाता है? अरे जन स्वराज के नाम से आप लोग का बीपी हाई क्यों हो जाता है? बैठे हुए हैं, जिसकी पार्टी का एक विधायक नहीं है उससे हमारा बीपी हाई होगा? अरे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्नेहाशीष बदन पांडे जी जवाब। ए भाई मेरे, ये उर्मिला पांडे कौन है? उर्मिला पांडे कौन है? उर्मिला पांडे कौन है? उनके बारे में थोड़ा बताइए। मनु जी मैं चाहूंगा कि एक बार बंडा फोड़ना चाहते हैं। तिवारी जी, सैयद साहब एक बार पांडे जी को सुन लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सवाल दोहरा दीजिए, क्योंकि इतनी आवाज आ रही थी कि उसमें मैं सवाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 100 मंत्रियों की लिस्ट उनके पास है, भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट उनके पास है, उन्होंने दुनिया भर के लोगों पर आरोप लगा दिए हैं। खुद ऋषभ तिवारी कह रहे हैं कि पहले साहब हमारे साथ बीजेपी के साथ थे, मिलकर काम किया, उसके बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, वो पार्टी को चलाना चाहते थे, पार्टी को मंजूर नहीं था, इसलिए अब दूसरी तरफ चले गए। पता नहीं दूसरी तरफ चले गए या तीसरी तरफ, ये तो नहीं है, लेकिन बिहार का बच्चा जानता है मनु जी कि बिहार में भ्रष्टाचार आकंठ यहाँ के अधिकारी संलिप्त हैं उसमें, और ये बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार की देन है कि उसने भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया है। जैसे सेंट्रल में मोदी जी ने लीगलाइज कर दिया था, और चंदा ले लेके जिस तरीके से वो सब काले धन को व्हाइट मनी बना रहे थे, वैसे ही बिहार में यहाँ पे धंधा है। आप ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉक में घूम लीजिए, एक एक सीओ एक एक वीडियो जो है सबका आरओ उसका रेट फिक्स है, जातीय बनाने के लिए, आवासीय बनाने के लिए सबका रेट फिक्स है। जल्दी चाहिए 500 रुपया, देर से चाहिए 100 रुपया, समय से पहले चाहिए उसका फिक्स है रेट। उसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री कराने जाइए उसका रेट फिक्स है, उसके अलावा डीएल बनवाने जाइए उसका रेट फिक्स है,
उसके अलावे आप कहीं भी चले जाइए ठेकेदारी करने, छोटे ठेकेदारों को तो मार ही दिया इस एनडीए सरकार ने। एक आए हैं अशोक चौधरी जी, ठीक आरोप लगाए हैं ये लोग जनसुराज वाले। ग्लोबल टेंडर की बात उन्होंने लाया, ग्लोबल टेंडर और ग्लोबल कमीशन भी आने लगा डॉलर में। तो दिक्कत ये आई कि छोटे ठेकेदार मारे गए, ठेकेदारों पे ऊपर से ही 50-55% का कमीशन है। आप एक भी काम नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय के जो भी क्षेत्र है वहां चले जाइए, वहां पे रेट फिक्स है सबका। 45% तो कमीशन दे देता है, 55% में क्या ठेकेदार काम करेगा? 10% अपने लिए भी रखेगा तो क्या काम करेगा? आप सोचिएगा। और बिहार की स्थिति जो हुई है, पांडे जी, बिहार की जो स्थिति है, हाँ जी पांडे जी, नीतीश कुमार को तो सुशासन बाबू कहा जाता है, आप तो सुशासन की बाप धज्जियां रे उड़ा रहे हैं। बाप, मनोज जी एकदम दिल की बात आप बोल दिए। हाँ, एकदम दिल की बात। बताइए नीतीश जी कितने पाक साफ हैं, यही बोला जाता है ना, हम लोग भी यही सुनते आए हैं बचपन से। ज्यादा उम्र नहीं हुई है, होश संभाले हैं जब से, तब से इनको देख रहे हैं सत्ता में। आप एक काम करवा लीजिए, एक अधिकारी से कोई काम करवा लीजिए, आप नहीं करा सकते हैं। विपक्ष की नेताओं की तो बात ही नहीं सुनी जाती। और देख लीजिए, नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं मान लिया, चलिए, लेकिन उनके मंत्रियों पे जो आरोप लग रहा है, तो कैसे आप कह दीजिएगा कि मंत्री जिनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कमीशन और टोकन मनी उन तक नहीं पहुंच रही होगी? ये आप कैसे कह दीजिएगा? इसको जस्टिफाई करने के लिए अगर कोई आपके पास तो पैरामीटर प्रशांत है, किशोर तो जो आप कम से कम भ्रष्टाचार रख के आरोप दीजिए। लगा रहे हैं वो सही है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो पॉलिटिकल एक्टर हैं, वो हाँ। कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं उनमें, लेकिन इस बार उन्होंने मुद्दा सही पकड़ा है। अच्छा। नो डाउट मुद्दा सही पकड़ा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? अब प्री फाउंडेशन कोर्स करने वाले लोग यहाँ पे सबसे ऊंचे ओहदे पे हैं, जो व्याकुल हो जाते हैं बार बार, वो सबसे ऊंचे ओहदे पे हैं। चार प्रदेश अध्यक्षों को, तिवारी जी तो मुस्कुरा रहे हैं। सिन्हा जी विजय सिन्हा जी हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उन्हीं के डिप्टी जो कलीग हैं, उन्होंने ही बोला था, याद होगा आपको भी, बड़ा वायरल हुआ था। और तो और सदन के अंदर, और तो और मैं ये भी कह देना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 4 प्रदेश अध्यक्षों पे भारतीय जनता पार्टी के, बंगारू लक्ष्मण जी को छोड़ दीजिएगा, वो सेंट्रल के थे, 4 प्रदेश अध्यक्षों पे आरोप लग गया। संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, आपको मंगल पांडे, सब पे आरोप लग गया। बताइए, भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस कहने वाली कोई बचा है? एक आदमी बचा है जरूर, एक आदमी बचा है जरूर, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया है। नाम बता दीजिए। नित्यानंद राय जी अब तक वहीं बचे हैं, और जनसुराज का उन्हीं के साथ सेटिंग एटिंग है, ये मैं बता देना चाहता हूं आपको। एक ही आदमी बचा है, एक ही आदमी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लाइटर आपके कहने का मतलब है कि फिक्सिंग चल रहा है मामला। बोल रहा हूं, लेकिन ये चीज समझिएगा कि नित्यानंद राय जी और प्रशांत किशोर जी के बीच में क्या कनेक्शन है, इसकी भी एक बार जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं ये लोग, और जिसको स्थापित करना है उसको छोड़ के बाकी सबको मटिया मेट कर दिए। तिवारी जवाब। देखिए, 2 बातें हैं सर। इन्होंने कहा कि 4 पे आरोप लग गए। आरोप तो मैं भी लगा देता हूं कि सम्मानित कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ऋषभ तिवारी का मर्डर कर दिया, जबकि मैं लाइव डिबेट में हूं। तो क्या सत्य माना जाएगा? भाई, आप लोग का मर्डर कौन करेगा? अरे भाई, गुंडा राज आप लोगों ने स्थापित किया है बिहार में, लेकिन मर्डर नहीं हो रहा है आप लोगों का, ऐसे मत बोलिए। बहुत मुस्कुराते हुए सुना हूं सर, बहुत मुस्कुराते हुए सुना हूं, सुन लीजिएगा। व्यंग कर रहे हैं। आरोप लगाने का मैं ये लगा दूं कि मनु जी के पास 200 करोड़ रुपए निकल गए। क्या ये सत्य हो जाएगा? कहने का विषय यह है कि आरोप को आप सिद्ध नहीं कर रहे और केवल आरोप अपनी राजनीतिक एजेंडा को फुलफिल करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो जनता बिहार की बेवकूफ नहीं है। ये वही बिहार है जिसने कभी रोड में खड्डे देखे थे, आज 10 एक्सप्रेसवे देख रहा है। क्या हम बदलते हुए पटना को भूल जाएंगे? आज मेट्रो का शिलान्यास हुआ, क्या उसे नकार देंगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता? क्या उस एक्सप्रेसवे को नकार देंगे? उस एम्स को नकार देंगे? नहीं नकार सकते। जो ये पहले हो सकता था आज हुआ है। बेशक बहुत सारी चीजों में कमियां निकाल सकते हैं, पर यह कह देना कि कुछ नहीं हुआ और उसको बिल्कुल एक तरफ से आरोप में कहते देना, यह कतई डेमोक्रेसी के साथ जस्टिस नहीं होगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करेगी, अरे किसके बगल में झारखंड है ना, ज्यादा दूर नहीं है, एक पैर लगाइएगा उधर तो झारखंड में घुस जाइएगा।
धीरज साहू के घर से 300 करोड़ निकला था, मशीनें बुलानी पड़ गई, मशीन गर्मा गई कि भैया इतना पैसा कहां से आ गया। वो किसके सांसद थे जनाब? किस? और जहां तक रिश्वत की बात है, झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार है, बिना पैसे लिए ब्लॉक का एक कर्मचारी नहीं सुनता है। वहां भी तो एक बार दूरबीन लगाकर देख लीजिए। हिमाचल में बात करिएगा बिहार की, चले गए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव, चुनाव की घोषणा के बाद निकल गए तेजस्वी यादव। हाँ तिवारी जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। कहने का विषय यह है कि झारखंड की बात करने प्रवचन वही दे रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के जननी को उत्पाद किया हो, जिसकी नींव भी भ्रष्टाचार से हो, जिनके नेता ही बेल पे बाहर हो नेशनल हेराल्ड केस में। वो भ्रष्टाचार पे जब थ्योरी देते हैं ना तो जनता मनोमन मुस्कुराती है और बस इतने ही कहती है, जिसने मिलकर लूट लिया भारत को 50 सालों में और वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं 11 सालों में। तो भैया जनता को पता है कि एक है पॉलिटिकल बिजनेसमैन, दूसरा है भ्रष्टाचार की जननी और तीसरा है पर्यावरण